हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है वहीं पे सस्टेन कर रहा है एंड डेफिनेटली जो है एक्सपेक्टेड लेवल पे टच करके फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। तो यहां से अब बिटकॉइन क्या कर सकता है, स्पेशली आज है वीकेंड का क्लोजर, तो आज का क्लोजर इंपैक्ट करेगा हमारा स्पॉट चार्ट के वीकली क्लोजर पे। तो उसके ऊपर भी देखेंगे कि कहां पे हमें जो है क्लोजर एक्सपेक्ट करना चाहिए एंड डेफिनेटली जो है बात करेंगे कि आने वाले आवर्स में इमीडिएटली आवर्स में क्या हो सकता है। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल कैपिटल सैनिटी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsidertk.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। एंड अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो कि फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स दिया है, जिसमें मैंने स्ट्रैटेजी दिया है, जिसमें मैंने आपको इंडिकेटर्स दिया है, वो एब्सोल्युटली फ्री आपको जो है मिलता है। डेफिनेटली उसे आप अगर लगाते हो तभी आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे, क्योंकि वो इंडिकेटर आपको खुद बता देगा कि कहां पे आपको बाय करना चाहिए, कहां पे आपको सेल करना चाहिए। तो जानने के लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे हर रोज की तरह बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट कल के दिन हमें जो क्लोजर मिला है, मजबूत क्लोजर कंपैरेटिवली कह सकते हैं, लगभग 2.5% से ऊपर का क्लोजर मिला। $30,023 के आसपास क्लोजर देखने को मिला। वहीं जो लोएस्ट गया $28,561। कल मैंने सुबह के वक्त कहा था आपको कि इट इज पॉसिबल कि 28,200 के अराउंड में हमें प्राइस जाता हुआ देखिए। तो लोएस्ट हम 28,500 के अराउंड में गए थे। तो यहाँ पे अभी जब से मॉर्निंग आवर स्टार्ट हुआ तब से हमें जो है मोमेंटम वापस से जो है 1.5% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है बिटकॉइन के प्राइस में। एंड यहाँ पे अभी $29,578 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है बिटकॉइन। तो क्या हो सकता है, बात करते हैं वन डे के चार्ट पे। जस्ट 20 के आसपास हम जो है पहुंचने वाले। तो यहाँ पे एक हमें या तो साइड रिजेक्शन दिखेगा या रिजेक्शन भी मिलने के चांसेस इक्वली बराबर है। तो इस मोमेंटम को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता 20 या 25, इनफैक्ट मैं कहूंगा सेफ साइड अगर देखते हो तो 30 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता डेली चार्ट पे, तब तक आप जो है थोड़ा सा डेंजर जोन में इसे मान के चलो। स्पेशली आरएसआई जो है बहुत बिलो बना हुआ है एंड अगर यहाँ पे सकुस्टिक आरएसआई ऊपर भी जाता है तो उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा अगर आरएसआई हमारा 50 के बिलो रहेगा। एंड डेफिनेटली जो है आरएसआई अभी इस वक्त जो है 30 के आसपास से रिजेक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंड अगर ये रिजेक्शन कंफर्म होता है आने वाले आवर्स में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, तो गाइज जो अभी पेन देखने को मिला था मैक्स हमें 2 दिन 3 दिन पहले, वैसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है फिर से एक बार। ऑल दो क्या हायर लो बनाता है वहां पे या नहीं, वो चीज तो बिटकॉइन कंफर्म करेगा मंडे ऑनवर्ड। लेकिन अभी इमीडिएटली आवर में क्या हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें वीकली कैंडल का क्लोजर आज के दिन देखने को मिल सकता है। कल के दिन भी जो प्राइस एक्शन इसी जगह के आसपास स्ट्रगल किया था एंड डेफिनेटली जो है लोएस्ट हमने इस लेवल को रीच किया। अभी इस वक्त हमने वापस से रीटेस्ट किया 100 EMA लाइन, फेल हुए हैं, बैक टू बैक नीचे जा रहे हैं। अभी इस वक्त भी हम नीचे जा रहे हैं एंड द वे वी आर रिएक्टिंग राइट नाउ ऑन द चार्ट, इट सीम्स कि हम फर्दर अभी रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2 से 3 घंटे। एंड अगर वो 2 से 3 घंटे में अगर यहां पे भी क्रॉस ओवर होता है तो देन हमें पूरे दिन जो है प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर नजर बना के रखना होगा। फिलहाल जो है आरएसआई ड्रॉप हुआ है लेकिन एवरेज लाइन ऊपर जा रहा है, सो देयर इज ए स्टिल चांस कि ये होल्ड करेगा प्राइस को, बट कहां पे होल्ड करेगा उसकी बात करेंगे डिफरेंट चार्ट पे। अभी फिलहाल मैगडी जरूर ग्रीन बना हुआ है लेकिन प्राइस एक्शन जरूर साइडवेज एक्शन में बना हुआ है। इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, अगले 2-3 घंटे कैसे बिहेव करता है वो इंपॉर्टेंट होगा। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो जैसा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे होल्ड करना चाहिए प्राइस, वैसा ही कुछ देखने को मिला, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग एंड अभी इस वक्त हम फेल हो रहे हैं। काइंडली हम 21 EMA से जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल मोमेंटम जो है टुवर्ड्स 80 अबव जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अगर इस इंडिकेटर पे देखें तो काफी हद तक रिट्रेसमेंट बराबर हो गया है, तो ये न्यूट्रल जोन में है। यहाँ पे ये इंडिकेटर जरूर पॉजिटिव बना हुआ है एंड मैगडी भी हमारा पॉजिटिव बना हुआ है। आरएसआई क्या कहता है, आरएसआई अगर आप देखोगे तो स्ट्रगल कर रहा है 50 लाइन के आसपास, लेकिन हायर लो मेंटेन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, हायर लो मेंटेन कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इट इज इक्वल चांस कि यहाँ पे आपको काइंड ऑफ यहाँ पे ये असेंडिंग ट्रायंगल की तरफ बिहेव करे। स्टिल वी कैन गो अप टू 28,900 एज पर दिस
करेंट लेवल, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी जो कैंडल है 4 आवर का वो जस्ट स्टार्ट हुआ है एंड अभी जरूर हम स्लिप कर रहे हैं लेकिन क्लोजर मैटर करता है एंड डेफिनेटली हम इस जगह के आसपास 44 45 के आसपास से फिर से बाउंस बैक दिखा सकते हैं। वही अगर हम फेल होते हैं एंड इफ एनी रीजन हम अगर 40 के बिलो आरएसआई मेंटेन करते हैं तो गाइस जिसकी बात मैंने वनडे के चार्ट पे अभी आपको कहा था कि फर्दर प्राइस नीचे लोअर लो बनाता हुआ दिख सकता है, वैसा कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अभी ज्यादा क्लियर नहीं है चार्ट से, राइट, क्योंकि ज्यादा वॉलिटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, वीकेंड है। तो यहाँ पे बाकी के चार्ट क्या कहते हैं, 15 मिनट्स का स्ट्रैटेजी क्या कह रहा है। 15 मिनट्स की स्ट्रैटेजी भी कल के दिन शॉर्ट का पोजीशन बना था, मैंने आपको कहा था कि देयर इज अ हाई चांस कि हम 28,200 के आसपास जाएं, तो वो लेवल रीटेस्ट होने के बाद फिर से बाउंस बैक किया। अभी इस वक्त हम वापस से इस लेवल को टेस्ट किया लेकिन हम फेल हो रहे हैं एंड 15 मिनट्स का चार्ट अभी हमारे सपोर्ट में नहीं है। डेफिनेटली हमारा 29,500 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है देन डेफिनेटली जिस बात की मैं बात की था, जिस बात की तरफ मैंने कहा है आपको, देन डेफिनेटली जो है वनडे के चार्ट पे जो मैंने आपको कहा है वैसा कुछ आज के दिन भी पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले सीपीआर चार्ट पे देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीपीआर चार्ट पे हम एवरेज लाइन के बिलो हैं, लास्ट सपोर्ट टेस्ट कर रहे हैं 29,500। सीपीआर भी चार्ट यही कहता है 29,500 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है ऑन 15 मिनट चार्ट एंड बैक टू बैक अगर उसके नेक्स्ट कंसेक्यूटिव आवर्स में या मिनट्स में नहीं ये रिकवर कर पाता है तो देन डेफिनेटली आप 28,900 के आसपास प्राइस एक्शन जाता हुआ देख सकते हो। उसके नेक्स्ट जो टारगेट है अगर वहां से भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता तो 27,882 पे नेक्स्ट सपोर्ट है। क्या यहाँ पे जाएगा उसकी बात करेंगे, बट यहाँ पे देयर इज ए चांस कि यहाँ पे हमें बाउंस बैक मिले एंड हम वापस से $29,836 के आसपास ट्रेड करें। अगर हमें 29,800 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर देखने को मिलता है प्राइस एक्शन पे एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स ऑन 15 मिनट चार्ट, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि ये प्राइस एक्शन चेजेबल है आज के दिन, दैट इज $30,681 एंड उसके नेक्स्ट जो लेवल है 31,300। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो आपको नोटिस में रखना होगा। अगर हम स्लिप करते हैं इस लेवल से तो हम इस तरफ बढ़ सकते हैं, वहीं अगर हम इस लेवल का सपोर्ट ले लेते हैं तो हम इस तरफ बढ़ सकते हैं। तो इक्वली आपको मॉनिटर करना होगा अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो। ऑल्दो यहाँ पे वीकेंड है तो ज्यादा वॉल्यूम नहीं आएगा, इस चीज को आपका ख्याल रखना है, याद रखना है। हमें जो क्लोजर मिला था सीएमई पे वो मिला था $30,035 एंड डेफिनेटली जो है कल का क्लोजर हमें स्पॉट के चार्ट पे भी कुछ उसी जगह पे मिला $30,033। तो अगर ये कंटिन्यू करता है तो इट्स नॉट ए बिग डील कि हम ऊपर की तरफ जाता हुआ देखें। स्पेशली जो है अब हमारा कैंडल जो है वीकली चार्ट क्लोजिंग लेने वाला है, तो वीकली चार्ट जो कह रहा है, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पे मैंने इस चार्ट पे मैंने आपको कहा था कि इस बाउंड्री के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो स्टिल वी आर सेफ एंड सेफेस्ट जोन में हम फिर भी रहेंगे क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट अच्छा खासा है। बट डू रिमेंबर अभी तक हमने पिछले 1.5 साल से कभी भी 31,500 उसके नीचे जो है हमने कभी भी क्लोजर नहीं लिया। तो ये अगर ऐसा कुछ होता है तो अगला वीक यानी कि मंडे ऑनवर्ड प्राइस को बहुत तेजी से पंप करना होगा, अदरवाइज यहां पे क्रिटिकल सिचुएशन बन सकता है। एंड ऐसे सिनेरियो में जो अभी जो लोएस्ट बॉटम रीच हुआ था तो वो लेवल्स वापस से रीच हो सकता है। बट अभी के लिए अगर हम इस जगह पे संभलते हैं तो जरूर चांसेस हैं कि यहीं से हमें बाउंस बैक मिल सकता है। ऑल्दो मैंने आपको कहा हुआ है कि 18 मई डेट को क्लोजली मॉनिटर करना क्योंकि उससे पहले अभी भी स्टिल रिट्रेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट चार्ट पे मैंने आपको बताया हुआ कि 2 वीक जो होते हैं क्रिटिकल होते हैं। ये पहला वीक है, अगर आप ब्लू लाइन से देखते हो तो सेकंड वीक ऑनवर्ड वी कैन एक्सपेक्ट सम वॉलिटिलिटी बट क्लोजर मैटर करेगा एंड डेफिनेटली जो है वो नीचे की तरफ भी प्राइस एक्शन को ले जा सकता है। बट हिस्टोरिकली ऐसा हमेशा ही हुआ है कि जो फर्स्ट 2 वीक होते हैं वो सबसे ज्यादा पेनफुल होते हैं, वहीं पे चांसेस होते हैं बॉटम बनने के। अदरवाइज हम जब भी इस जोन से बाहर आए उसके बाद हम रिट्रेसमेंट ऊपर देखें, चांसेस वीकली चार्ट पे इक्वली बना हुआ है। स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे क्लोजर कहाँ पे मिलता है उसके हिसाब से हम मंडे ऑनवर्ड चार्ट को एनालाइज करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि 30,000 या उसके ऊपर अगर क्लोजर मिलता है तो दिस इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर बुल सिनेरियो इन शॉर्टर टर्म एज वेल। यानी कि अगला वीक जो होगा वॉलेटाइल जरूर होगा, नीचे की तरफ प्राइस एक्शन जाएगा लेकिन क्लोजर फिर चांसेस होंगे कि हाई क्लोज करे। तो इसके ऊपर नजर बना के रखूंगा, कोई भी अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको दूंगा। एंड इसके अलावा गाइज जो हमारा बुल्स का जो है बिटफिनिक्स चार्ट पे वो कंटिन्यूसली जो है पंप होता हुआ दिख रहा है। कल के दिन भी हमने मामूली बढ़त जरूर लिया है बट आज यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडिस दिख रहा है। ऑब्वियसली संडे है, इट्स नॉट मेजर डील, यहाँ पे भी हमें रेडिस देखने को मिला था। बट अब जिस लेवल पे हमने इसको देखा है जाते हुए, इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि अब हमें यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिले। एंड अगर ये शिफ्ट और ये शिफ्ट दोनों मैच कर जाते हैं तो मैंने रिसेंटली जो पास्ट 2 या 3 डेज वीडियो जो
रिसेंटली जो पास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों ही नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इट इज पंप द प्राइस फॉर बिटकॉइन। और डेफिनेटली जो है अगर इसको समझना है तो उस वाले वीडियो को जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने ज्यादा डिटेल पे इस पे बात की। तो अभी यहाँ पे नोटिस हमें करना होगा कि कैसे क्या प्राइस एक्शन होता है आने वाले डेज में। ऑब्वियसली अभी एसएनपी, गोल्ड या फिर डीएक्सवाई की बात करूं तो वीकेंड है तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। 4 आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूं बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो अभी भी हमें बाउंस बैक फिर से देखने को मिला अराउंड में लोएस्ट 44.12। मैंने आपको कहा था कि 39 के लेवल को जा सकता है, इनफैक्ट 44.07 के आसपास जा सकता है, बट उससे पहले ही इसने बाउंस बैक दिखा है। अभी भी हम 10 EMA के ऊपर है। इट इज रिक्वायर्ड कि ये नीचे आए, एंड डेफिनेटली आज के दिन ये नीचे आता हुआ दिखेगा आपको। मोस्ट प्रोबेबली 44.26 का लेवल वापस से रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा, लेकिन अभी भी ये बुलिश जोन में बना हुआ है। एंड इसीलिए मैं आपको कहता हूं 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन विल बिकम वेरी वेरी रिस्की, एंड वही अभी प्ले आउट हो रहा है। और वन डे के चार्ट पर अगर मैं बात करूं यूएसडीटी के डोमिनेंस की, तो जरूर काफी ज्यादा जो है चॉपीनेस इंडेक्स जो है हमें बोल रहा है कि ये काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। तो यहाँ पे एक हमें फर्दर एक रिट्रेसमेंट दिखेगा, एंड वो रिट्रेसमेंट डेफिनेटली जो है डायरेक्शन नहीं बताता चॉपीनेस इंडेक्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे RSI 67 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। इफ वी आर एबल टू फेल दिस लेवल देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हम वापस से 5% की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे आने वाले 2-3 दिनों में इस लेवल को। तो मॉनिटर करना होगा कि कैसे क्या प्ले आउट होता है। इथेरियम का BTC चार्ट नॉट लुकिंग गुड। सिमिलर वे में शॉर्ट का पोजीशन जब से कल से प्रिंट हुआ है, मैंने आपको कहा था कि यार इट्स द वे इट इज ब्रेकिंग, इट सीम्स कि हम इस लेवल को आराम से रीटेस्ट करने वाले हैं। अभी वही कर रहा है, एंड डोमिनेंस चार्ट भी एक्जैक्टली वैसा ही बिहेव कर रहा है। डोमिनेंस चार्ट की वजह से इस पर डायरेक्टली इंपैक्ट रहेगा, तो डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से इसको आप मॉनिटर कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आप जो स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने आपको दिया है उसको जरूर फॉलो करना है क्लोजली। इथेरियम का यूएसडी चार्ट इज प्रिंटिंग द सिमिलर वे जैसा बिटकॉइन का चार्ट प्रिंट कर रहा है यूएसडी का। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे जितना इक्वली मूव हमें देखने को मिला पॉजिटिव साइड कल के दिन, उतना ही इक्वली मूव अभी नेगेटिव साइड हमें देखने को मिल चुका है ऑलरेडी। ऑब्वियसली हम नीचे की तरफ है, ट्रेंड जो है नीचे बना हुआ इथेरियम में। अभी फिलहाल जो रीसेंट डंप देखने को मिला लगभग $2700 के बाद से, एंड डेफिनेटली जो है इसे रिकवर करने में अभी टाइम लगेगा। जब तक बिटकॉइन रिकवर नहीं करेगा इट वोंट डू इट अनलेस अनटिल हमें डोमिनेंस चार्ट पे कुछ एक्स्ट्रा मूव देखने को मिले। तो इस पे नजर रखना। वीकेंड है तो ज्यादा कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो मार्केट में। वॉलिटिलिटी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन में आपको जरूर देखने को मिला होगा। लूना, अगर आपने कल के वीडियो के बाद या फिर उससे पहले भी मैंने आपको जो हिंट दिया था ट्विटर के या फिर टेलीग्राम के हेल्प से, अगर लिया होगा तो जरूर आप प्रॉफिट में होगे। तो मेक श्योर करना कि आपका जो अपना इनिशियल अमाउंट है प्लस कुछ प्रॉफिट जरूर निकाल के साइड हो जाना। ऑल दो मोस्ट प्रोबेबली मंडे ऑनवर्ड कैसे प्राइस बिहेव करता है बिटकॉइन का, उसी हिसाब से लूना भी डिसाइड करेगा प्राइस मोमेंटम आने वाले डेज के लिए। तो इस पर नजर रखूंगा एंड आपको अपडेट देता रहूंगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।